एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे भी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईएनएस अन्वेष की, जो कि अभी जल्द ही सी ट्रायल के लिए जाने वाला है और इसका कहा जा रहा है कि इसी साल इसको कमीशन कर लिया जाएगा, इंडक्शन कर लिया जाएगा। ये शिप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब पूरा बात आप समझिए, तब आपको लगेगा कितनी महत्वपूर्ण शिप ये है। आपको पता है कि हम लोग अपनी जो भी मिसाइल है उसका ट्रायल के लिए चांदीपुर उड़ीसा में इसका ट्रायल करते हैं। डीआरडीओ की वहाँ फैसिलिटी है। उड़ीसा के तट पे हम हमेशा अपना नोटैम जारी करते हैं और मिसाइल की टेस्टिंग करते हैं, चाहे वो कितनी भी लंबी हो, 300 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर या जितनी भी लंबी हो, उसको वहीं से ट्रायल किया जाता है। नोटैम जारी करने में वहाँ के एयर स्पेस और जितने भी समुद्री क्षेत्र है उन सभी को खाली करने या जो एक विंडो दिया जाता है वहां पे उसके आसपास किसी को ना भटकने की, ना घूमने की एक सजेशन दिया जाता है और उस पूरे क्षेत्र को बंद कर दिया जाता है। फिर भी ऐसा बहुत बार होता है कि कोई एक्सीडेंट होने का डर होता है या कभी हमें मिसाइल इंटरसेप्शन करना हुआ तो उसके लिए भी और ज्यादा दिक्कतें आती हैं। अब जो ये अन्वेष शिप है जो किसी ट्रायल के लिए गया हुआ है, उसके माध्यम से समंदर में बीच में मिसाइल ले जाई जा सकती है, वहां से ट्रायल किया जा सकता है। ये एक फ्लोटिंग टेस्ट फैसिलिटी अब हमारे पास बन गई है और ऐसा रखने वाले कुछ ही देश हैं, जिसमें से एक भारत भी शामिल है। अब आप सोचेंगे कि नोटैम जारी करने में क्या दिक्कत है, इतना छोटी सी चीज के लिए पूरे के पूरे हम लोग शिप को क्यों कर रहे हैं। असल में किसी भी मिसाइल की अपनी पूरी जो रेंज है उसको ट्रायल करने में बहुत लेटर स्टेज में हम लोग ट्रायल करते हैं। उससे पहले छोटी दूरी तक ही मारक क्षमता उसकी रखते हैं, क्योंकि इतनी दूरी तक किसी को नुकसान हो सकता है या इतनी दूरी तक उस क्षेत्र को बंद करना मुमकिन नहीं होता है। अब अगर ये शिप समंदर में बहुत दूर तक चली जाएगी, आबादी के क्षेत्र से बहुत दूर तक चली जाएगी, तो ये जो बार बार नोटैम जारी करना पड़ता है जिससे कि प्रॉब्लम होती है, वो चीज नहीं होगी। इसके अलावा अगर हमारे इंटरसेप्टर मिसाइल का ट्रायल करना है तो उसके लिए एक निश्चित दिशा होनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर ये भटक जाता है या कोई मिसाइल इससे चूक जाती है तो मिसाइल का टारगेट कोई आबादी वाला क्षेत्र भी हो सकता है या उसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग लड़ाना पड़ता है कि ये कहीं आबादी वाले क्षेत्र में न गिरे। अब अगर समंदर में हम इस प्रकार के ट्रायल करेंगे तो ये इधर उधर भटक भी जाए, इधर उधर गिर भी जाए तो आबादी वाले क्षेत्र को नुकसान नहीं करेगा। जिससे कि होना क्या है, होना ये है कि जो मिसाइल की टेस्टिंग की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो मिसाइल की टेस्टिंग की स्पीड बढ़ने से ये होगा कि मिसाइल को हम जल्दी डेवलप कर पाएंगे, उसमें जो फॉल्ट है या कमियां है उसको जल्दी दूर कर पाएंगे और फिर से इसका ट्रायल कर पाएंगे। इस शिप के द्वारा जो मिसाइलों का ट्रायल किया जा सकता है वो 1500 किलोमीटर तक मारक क्षमता या 1500 किलोमीटर तक ट्रायल किया जा सकता है। ये शिप भारत के द्वारा इंडियन नेवी में इंडक्ट होने वाली चौथी शिप हो सकती है इस साल की। इस साल में कहा जा रहा है अभी 10 सितंबर में ही एक मिसाइल ट्रैकिंग शिप जो कि बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप है, इससे आने वाली जो मिसाइलें हैं बैलिस्टिक मिसाइलें उसका पता बहुत पहले ही लगाया जा सकता है। इसके अलावा आईएनएस विशाखापट्टनम को भी इंडक्ट करना है, आईएनएस वेला को भी इंडक्ट करना है। आईएनएस वेला आपको पता होगा कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की चौथी सबमरीन। बात कर लेते हैं अफगानिस्तान से रिलेटेड खबरों की। आईएसआई के प्रमुख अभी कुछ 4-5 दिन पहले पहुंचे हुए थे, 3 दिन तक ये यहाँ पर रहे और पूरा माहौल अब काबुल का और अफगानिस्तान का बिगड़ चुका है। ये माहौल इसलिए भी बिगड़ा है जब उनके रेजिस्टेंस फोर्सेस के नेता अहमद मसूद के द्वारा फेसबुक पे एक ऑडियो डाला गया था जिसमें कि उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान के द्वारा हमला किया जा रहा है रेजिस्टेंस फोर्सेस पे, उनके विमानों के द्वारा और हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से निशाना बनाया जा रहा है उनको और ड्रोन्स के माध्यम से निशाना बनाया जा रहा है। तब उसके बाद अब पूरे अफगानिस्तान में और मेनली काबुल में जो प्रोटेस्ट है वो चालू हो गया और ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा इंटेंस है। इसके अलावा ईरान के जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वहां पर भी इस प्रकार के प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इसमें डिमांड की जा रही है डेथ टू पाकिस्तान। पाकिस्तान को मार देना चाहिए, उसको मृत्यु दे देनी चाहिए। मृत्यु हम कैसे देंगे? मृत्यु हम 4 भागों में उसको बांट कर दे सकते हैं, वो अलग मसला है, पर इस प्रकार के जो कड़े विरोध हैं वो चालू हो गए हैं। अब युद्ध से कभी भी केवल देश जीत सकते हैं या जितवा सकते हैं। युद्ध से कभी भी लोगों के मन नहीं जीते जाते हैं, हमेशा प्यार से ही लोगों के मन जीते जा सकते हैं। और ये जो दिल है, अफगानियों का जो दिल है वो केवल भारत के लिए धड़कता है, ये हमें सबको पता है। उनके जितने भी स्टूडेंट हैं वो भारत मैक्सिमम पढ़ने आते हैं और यहाँ से अच्छी अच्छी चीजें सीख कर अपने देश जाते हैं। प्रोटेस्ट भी तो उन्होंने यहीं से सीखा है और जिसका मजा तालिबानी और पाकिस्तानी लोग ले रहे हैं। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान कितना भी जोर लगा ले, किसी भी प्रकार की सरकार बना ले, जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और किसी भी देश का अगर इन्फ्लुएंस किसी दूसरे देश में बनाना है तो वहां के लोगों पे इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा आवश्यक है, ना कि उनके नेताओं या फौज पर। वहीं अफगानिस्तान में नई सरकार बनने वाली है और अफगानिस्तान में किस प्रकार से शांति बहाल हो और कैसे अफगानिस्तान की जो गाड़ी है वो पटरी पे आए, इसके लिए
रशिया ने एक प्रपोजल रखा था कि एक्सटेंडेड ट्रोइका मीटिंग फिर से करनी होगी। एक्सटेंडेड ट्रोइका मीटिंग रशिया के द्वारा अफगानिस्तान में पीस लाने की, शांति लाने का एक फॉर्मेट है जिसमें कि कुछ 4 देश मैक्सिमम तौर पे शामिल होते हैं, जिसमें पाकिस्तान, चीन, यूएस और रशिया है। इसके अलावा ईरान और भारत को भी इसमें आने की बातें थी, वो चल रही थी, पर अभी तक भारत और ईरान इसमें भी शामिल नहीं हुए हैं। अब जब तालिबान काबुल में पहुंच चुका है, अफगानिस्तान में अपना राज कायम कर चुका है, तब ये कहा जा रहा है कि एक और एक्सटेंडेड ट्रोइका मीटिंग हो जिसमें भारत और ईरान को भी शामिल करने की रशिया के द्वारा कहा गया है और इस पर डिस्कशन चल रहा है, ऐसा कहना है। पर पाकिस्तान ये नहीं चाहता है कि भारत इसमें इंक्लूड हो। उसका यह कहना है कि वो इस फॉर्मेट में भारत को किसी तरह से देखता नहीं है। उनके जो एम्बेसडर हैं रशिया में, उनके द्वारा ये कहना है कि इस प्रकार की जो चीजें हैं वो सुनने में तो अभी कहीं भी उन्होंने लिखा हुआ नहीं देखा है, किसी भी प्रपोजल को नहीं देखा है, केवल सुनने में आ रही है और भारत का इस फॉर्मेट में कोई काम नहीं है, इसलिए भारत को इसमें किसी भी तरह से इनवाइट नहीं करना चाहिए। उनका ये कहना था कि ईरान के लिए फॉर्मेट खुला है और ईरान से कभी भी कहा गया कि आप जब चाहे तब ज्वाइन कर सकते हैं, पर ईरान ने अभी कोई भी बात नहीं कही है। सीधी सीधी बात यह है कि जिस प्रकार से अगस्त में भारत ने पाकिस्तान को कुछ नहीं बोलने दिया यूएन में, उसी प्रकार से पाकिस्तान भी ये चाहता होगा कि भारत को इस प्रकार की मीटिंग में इंक्लूड न किया जाए। इंक्लूड करना न करना भारत की दूसरे देशों को जरूरत कितनी है इस पर डिपेंड करता है, ना कि अफगानिस्तान में पीस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर भारत का महत्व इन 4 देशों 5 देशों में है तो जरूर से भारत को इंक्लूड किया जाएगा। और वैसे अफगानिस्तान में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट तो भारत का ऑलरेडी है ही, हमें जो मुकाम प्राप्त करना है वो हम कर ही लेंगे। वहीं पाकिस्तान की बात ही की जाए तो आईईडी का हमला फिर से हुआ है। नॉर्थ वजीरिस्तान में इस प्रकार का हमला हुआ है जिसमें कि 2 पाकिस्तानी आर्मी के जवान मारे गए हैं या उनके पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मारे गए हैं। इस प्रकार की घटनाएं लगातार उनके वहां, और ये रोज हम लोग सुन रहे हैं कि टीटीपी या बीएलए के द्वारा इस प्रकार के हमले हो रहे हैं। ये साफ साफ दर्शाता है कि अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने के बाद भी पाकिस्तान की जो टीटीपी की प्रॉब्लम है वो दूर नहीं हुई है, और ये फोटो असल में दिखाती है कि क्या स्थिति है पाकिस्तान की टीटीपी के सामने। वहीं बात कर लेते हैं पाकिस्तानी नेवी की। पाकिस्तानी नेवी के द्वारा यूएस की नेवी और जर्मनी के नेवी के साथ एक पासेक्स एक्सरसाइज उन्होंने परफॉर्म की। पासेक्स एक्सरसाइज मतलब ये नेवी यहाँ से इस क्षेत्र से गुजर रहे हैं और जिस क्षेत्र में उस देश की नेवी पड़ती है उससे एक्सरसाइज की। नॉर्दर्न अरेबियन सी में इस प्रकार की एक्सरसाइज हुई है जिसमें कि पाकिस्तान की तरफ से उनके गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, जिसको पीएनएस आलमगीर कहा जाता है, उसने भाग लिया। जर्मनी की तरफ से एफजीएस बैरन ने भाग लिया। इसके अलावा गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएसएस सिलोह ने भाग लिया। और इस प्रकार से आप तस्वीरें देख सकते हैं, इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई। इसमें इंटरऑपरेबिलिटी, कम्युनिकेशन इत्यादि चीजों पर एक्सरसाइज हुई। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको बड़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।